नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक बार 3 महात्मा कहीं जा रहे थे। रास्ते में काफ़ी दूर चलते चलते थक गए। एक गांव मिला। गांव में एक पीपल का बड़ा सा पेड़ था और उसके किनारे किनारे चबूतरे बने थे। तीनों महात्मा उसी चबूतरे पर बैठ गए, बेचारे भूखे प्यासे। सामने एक घर था, वहाँ से एक महिला निकली। देखा कि 3 बाबा बैठे हैं भूखे प्यासे। वो बाबा के पास चली आई और कहा जोड़ करके, बाबा जी, आप लोग भूखे प्यासे होंगे, आप हमारे घर में चलिए और भोजन कर लीजिए। जो महात्मा बैठे थे उनमें से जो बीच में थे, उन्होंने कहा, बेटी, पहले ये बताओ कि आपके पति देव घर पर हैं? महिला ने बोला कि नहीं बाबा, वो तो काम पर गए हैं। फिर संत ने कहा कि नहीं पुत्री, तब तो मैं आपके घर बिल्कुल नहीं जा सकता। जब आपके पति घर पर आ जाएं, उनसे पूछ कर आना, तब मैं आपके घर चल सकता हूँ। महिला बेचारी वापस लौट गई और अपने पति के आने का इंतजार करती रही। जब उनके पति देव शाम को घर वापस लौट कर आए तो उन्होंने कहा, सारी बात महिला ने बताई। पति बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, जाओ बुला लाओ महात्मा जी को और भोजन करा दो, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। महिला फिर से बाबा जी के पास गई और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे महात्मन, मेरे पति देव घर पर आ गए हैं और मैं उनसे पूछ कर आई हूँ। उन्होंने कहा कि आप चल करके भोजन कर लीजिए। फिर जो बीच में महात्मा जी बैठे थे, उन्होंने कहा, पुत्री, हम 3 लोग हैं, लेकिन हम तीनों लोग एक साथ नहीं जा सकते। हम तीनों में से कोई एक ही आपके घर जा सकता है। अब ये बताओ कि आप तीनों में से किसको घर ले जाना पसंद करोगे? जो हमारे दाहिनी साइड बैठे हैं, ये हैं सफलता, और जो बाएं साइड बैठे हैं, ये हैं दौलत, और बीच में जो मैं हूँ प्रेम, प्यार। तो जाकर अपने पति से पूछ कर आओ कि आपको किसको अपने घर ले जाना है। वो महिला अपने घर गई और जाकर अपने पति से सारी बात बताई। पतिदेव तो बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि हमें सफलता को अपने घर लाना चाहिए, जिससे हम जो कुछ भी काम करेंगे उसमें सारी चीज़ों में हमें सफलता ही सफलता मिलती रहेगी और हमारा सारा कार्य बहुत अच्छे से चलेगा। पत्नी ने कहा कि नहीं, हमें तो दौलत को अपने घर लाना चाहिए, जिससे हमारा घर पूरा भंडार हमारा भरा रहेगा और कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। दोनों लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि किसको बुलाया जाए, किसको बुलाया जाए। इतने में उनकी एक छोटी सी बेटी थी,
जो 7th क्लास में पढ़ती थी। उसने सुना तो दौड़ी दौड़ी अपने पापा के पास आई और पूछने लगी, पिताजी किस विषय पर चर्चा हो रही है। उसने जैसे ही पूछा, पापा जी ने सारी बात बताई कि बेटा हमें किसको अपने घर बुलाना चाहिए। बेटी ने झट से कह दिया, पिताजी हमें अपने घर में प्यार को बुलाना चाहिए, क्योंकि जब हमारे घर में प्यार होगा तब हमारा घर बहुत ही खुशहाल रहेगा। उसकी बात से सभी सहमत हुए और महिला फिर से महात्मा जी के पास चली गई और कहा, महात्मन आप में से प्यार को बुलाने के लिए मैं अपने घर आई हूँ और हमारी बेटी ने और पतिदेव ने प्यार को अपने घर आने के लिए बोला है। बीच में बैठे हुए व्यक्ति महात्मा जी उठकर खड़े हो गए और महिला के घर चलने लगे। फिर हुआ क्या कि जैसे ही प्यार नाम के महात्मा आगे चले, वैसे ही पीछे से दौलत और सफलता भी चलने लगे। महिला ने आश्चर्य से देखा और कहा कि ये क्या बाबा जी, अभी तो आप कह रहे थे कि हम तीनों एक साथ नहीं जा सकते, लेकिन अब तो आप तीनों ही चल रहे हैं। प्यार ने कहा, बेटी जहाँ पर प्यार होता है वहाँ दौलत, धन दौलत और सफलता अपने आप ही आ जाती है, अपने आप प्रकट हो जाते हैं, उन्हें बुलाने की आवश्यकता नहीं होती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपने घर में हम सभी को मिलजुल कर बड़े ही प्यार से रहना चाहिए। जिस घर में प्यार होता है, भाई बहनों में, माता पिता में, परिवार में, समाज में, आस पड़ोस में, हमें सबके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, मिलजुल कर बड़े ही प्यार से रहना चाहिए। जब हम सभी मिलजुल कर प्यार से रहते हैं तब हमारे घर में सफलता और धन दौलत की कभी कमी नहीं होती। तो हमारी ये कहानी आप सभी को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार।